जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावंद हमेशा आपको अपने जाह जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता रहे और खुदा का रूह हमेशा आपकी रूहों पर, आपकी नस्लों पर, आपके बदनों पर, आपके घर वालों पर कायम और दायम रहे। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही इंटरेस्टेड, नहायत ही दिलचस्प, नहायत ही यूनिक, नहायत ही नायाब है, हमेशा की तरह जैसे होता है। और आज का टॉपिक है मेरी भेड़ें चरा। आज का टॉपिक है मेरी भेड़ें चरा और इस तबाक को हम सीखेंगे, सुनेंगे। मुक़द्दस सुल्तानुल आरिफीन मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका आखिरी बाब, उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं से ऑनवर्ड पढ़ते चले जाएंगे हम 19वीं आयत तक। तो दोस्तों, इस पैसेज को गौर से सुनिएगा कि खुदावंद हमारे लिए क्या फरमाता है और इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप आयत मुक़द्दसा गौर से सुन लें तो आधा टॉपिक समझ लें, आपको समझ में आ गया। तो सुनिएगा इस खुदा के कलाम को, खुदा के मुंह को, कि खुदावंद हमें आज के दिन क्या देता है। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? चूँकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों का इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आपने इस इस्तबाक को गौर से सुना, कलाम खुदा को गौर से सुना। खुदावंद फरमाता है कि ऐ पतरस, ऐ पतरस, ऐ पतरस, शमौन, मेरी भेड़ें चरा, मेरे बर्रे चरा, मेरे बर्रों की गिलाबानी कर। अब दोस्तों, आप देखते हैं कलाम खुदा के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीहा खुद अपने बहुत ही ज़्यादा अजीज़, मोहब्बत करने वाले शागिर्द के साथ आपस में इनकाउंटर करते हैं, बातचीत करते हैं। और आप जानते हैं कि 3 बार पूछा गया और जब तीसरी बार पूछा गया तो पतरस, बाइबल में लिखा है कि दिलगीर होकर कहता है कि खुदावंद तू जानता है। याद रखिएगा दोस्तों, 3 बार जहाँ तक खुदावंद ने मुझे अकल और दानाई दी, फहम और अकल बख्शी, मैं आपके सामने इस हिकमत को परोसे देता हूँ, आपके सामने शेयर करता हूँ कि 3 ही बार पतरस ने खुदा का इनकार किया था। 3 ही बार पतरस ने, जब खुदावंद यीशु अल मसीहा मौत के मुंह में जा रहे थे, जब खुदावंद यीशु अल मसीहा का वो खौफनाक एक रास्ता चल रहा था मौत के मुंह में जाने के, तो वहाँ पर 3 बार पतरस ने खुदावंद यीशु अल मसीहा का इनकार किया। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 3 बार ही पतरस से पूछते हैं कि क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, या क्या तू मुझे इन सब से ज़्यादा मोहब्बत करता है। 2 बार तो उसने कहा, ऐ खुदावंद तू जानता है। तीसरी बार दिलगीर होकर कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि खुदावंद मुझे तीसरी बार पूछ रहे और 3 बार मैंने इनकार किया था। सो खुदावंद दिलों को और भेदों को जानता है, इसीलिए हम उसे खुदा कहते हैं, इसलिए यीशु मसीहा को हम खुदावंद भी कहते हैं। तो दोस्तों, 3 बार कहा क्या गया, जो हमारा टॉपिक है टू दी पॉइंट, कि मेरे बर्रे चरा,
भेड़ों की गिलाबानी कर, भेड़ों की गल्लाबानी कर और भेड़ें चरा। अब तीनों कंडीशंस के अंदर खुदावंद फरमाता है कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर, मेरे बकरों को बर्रों को चरा। अब खुदावंद पतरस से कह रहा है कि मेरे बर्रों को चरा। हमारी बड़ी डिनोमिनेशन कहती है कि पतरस जो है, जो कैफा है, वो एक बड़ा पोप कहलाया सबसे पहले। क्या खुदावंद यीशु अल मसीहा झूठ की तालीम देते रहे? नहीं दोस्तों, या तो हम झूठे हैं या हमारी अकल में झूठ बैठा हुआ है, और इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है, यूहन्ना 8:44 के मुताबिक, क्योंकि वो अपनी तरफ से ही बोलता है, वो अपनी ही तरफ से बोलता है। खुदावंद फरमा रहा है पतरस के, तू मेरी भेड़ें चरा, तू क्या कर, मेरी भेड़ें चरा। और पोप जो है उसकी तालीम और पतरस की तालीम में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे पहला बड़ा जो आप देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन तो यही है कि पतरस शादीशुदा थे और उनका कॉन्सेप्ट होता है कि आप शादी ना करें। खैर, ये एक छोटी सी बात थी। अगर डिबेट्स पर आए तो ये हजारों बातें निकल आएंगी कि पोप और पतरस में क्या फ़र्क है, खुदावंद ने पतरस को क्या फजीलत दी, और भी जितने भी हैं उनको क्या फजीलत दी। अब खुदावंद ने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। अब जो जो मुकद्दस पतरस के नक्शे कदम पर चलते रहे, और मुकद्दस पतरस यीशु अल मसीहा के नक्शे पर कदम पर चलते रहे, मुकद्दस पतरस और साथ में जितने अंबिया मुरसलीन थे, जितने खुदा के सूरमा, जिसमें सुल्तानुल आरफीन भी है, जिसमें सबसे बड़े रसूल जो अपने आप को छोटा भी कहते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल भी है, जिसमें मुकद्दस मत्ती भी है, सारे अब देखते हैं मुकद्दस तोमा तो पाकिस्तान में भी आए, हिंदो पाक में आए, और बड़े सगीर में आकर, इंडिया में, पाकिस्तान में आकर उन्होंने कलाम खुदा को पेश किया और इंडिया के अंदर उन्होंने शहादत नोश फरमाई। अब खुदावंद फरमाता है कि मेरी भेड़ों को चराओ। पतरस के साथ साथ तमाम उन लोगों को कहता है जिनका ईमान पतरस जैसा है, जिनका ईमान खुदावंद जैसा है, जो खुदावंद के साथ चलते हैं। आप किसी आज के बड़ी डिनोमिनेशन के किसी मेंबर के साथ मैच मत कीजिए। उनकी तालीम में, इनकी तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो कि फिर मजहबी फ़र्क हो जाता है। तो समझिएगा खुदावंद क्या फरमा रहा है, टू दी पॉइंट बात करेंगे कि मेरी भेड़ों को चरा। अब भेड़ों की गल्लाबानी खुदावंद यीशु अल मसीहा खुद करता है, क्योंकि वो खुद चरवाहा है। उसके बाद आप देखते हैं मुकद्दस दाऊद नबी, वो खुद चरवाहे थे। मुकद्दस मूसा नबी 40 साल चरवाहे रहे। हमारा बाप इसराइल जो था वो चरवाहा था, हमारा बाप इब्राहिम चरवाहा था, हमारा बाप इसहाक चरवाहा था, वो के हमारा बाप अयूब भी चरवाहा था। आप देखते हैं ये सारे भेड़ों को चराते थे, और भेड़ों को चराने की एक बहुत बड़ी नायाब तालीम है। इसमें हिकमत पाई जाती है। हिकमत ऐसे कि आपको 8, 10, 12, 1, 2, 20, 40, 50 या 100, 200, 1000 भेड़ें दी हैं, वो जान रखती हैं। अब आपने उनका ख्याल रखना है, आपने उनको कहाँ लेकर जाना है, आपने उनको कहाँ बिठाना है, आपने उनको कहाँ लिटाना है, आपने उनको क्या खिलाना है, आपने उनको क्या पिलाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको कहा गया कि आप गल्लाबानी कीजिए, आप निगहबानी कीजिए, आप खुदा की भेड़ों को चराइए। तो भेड़ों पर ही तमसील ले लेते हैं। रूहानी तरफ, रूहानी पहलू पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जब जिस्मानी पहलू पे है, आजकल हमारे लोग जो हैं, आपने देखा होगा हमारे इलाकों के अंदर लोग भेड़े पालते हैं, बकरे पालते हैं, बछड़े पालते हैं। अब सुनिएगा गौर से, क्या वो उन्हें गंद खिलाते हैं? क्या वो उन्हें पानी के नाम पर गंदा पानी या जहर पिलाते हैं? क्या वो उन्हें गंदी जगह पर बिठाते हैं, गलीज जगह पर बिठाते हैं, जहां से बीमारियां पैदा हो, जहां से लानतें पैदा हो, जहां से आफतें पैदा हो, जहां से मुसीबतें पैदा हो, जहां से गुर्बत पैदा हो, जहां से कर्जे पैदा हो, जहां से नशे पैदा हो, जहां से नाफरमानी पैदा हो? हमारे लोग अपनी भेड़ों को कहाँ रखते हैं? अच्छी से अच्छी जगह पे, ताकि ये नशोनुमा करे, इसकी नस्ल बढ़े, और ये कल को मुझे बद्दुआ ना दे, क्योंकि इसमें भी तो जान है, इसमें भी तो सेंस है। वो कि उनमें सेंस है, हम में विजडम है। अब खुदा के लोगों को जब खुदा ने आजमाया, आगे रखा, तो खुदा ने उन्हें विजडम दी, हिकमत दी, अपनी दानाई दी, अपना इल्हाम उनके अंदर फूंका। और इल्हाम आप यूनानी जुबान में देखते हैं, इल्हाम का मतलब है सांस। खुदा ने अपना सांस अलग से फूंका कि ये लो, ये मेरा कलाम है, ये मेरा कलाम है, ये मेरा कलाम है। और कलाम खुदा का बेटा यीशु, और कलाम खुद खुदा है, और कलाम ही सांस है। और मैं अपने चरवाहों के अंदर इसे फूंकता हूं ताकि वो मेरी भेड़ों को चराएं।
اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کلیسیاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے. اب آپ روحانی طور پر اس پہلو کو دیکھیے. میں چرواہا ہوں, آپ چرواہے ہیں یا کوئی بھی ہے, آپ کو خدا نے بھیڑیں دی, 1 دی, 10 دی, 50 دی, 1000 دی, جتنی بھی دی, چرچز میں لگا لیجئے یا گھروں کے اندر لگا لیجئے. آپ انہیں کیا کھلاتے ہیں؟ کیا آپ انہیں یہ کلام کھلاتے ہیں؟ کیا آپ انہیں یہ غذا کھلاتے ہیں؟ کیا آپ انہیں زندگی کی روٹی دیتے ہیں؟ کیا آپ انہیں زندگی کا پانی دیتے ہیں؟ کیا آپ انہیں یسوع المسیح دیتے ہیں؟ کیا آپ انہیں خدا کے احکامات, خدا کے احکام مندے, خدا بندی, احکام عشرہ دیتے ہیں, یا اپنے ہی حکم دیتے ہیں, یا اپنا ہی کلام دیتے ہیں؟ دوستو, آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیے گا یہوہ یری پر, اور وہاں پر آپ کو ملے گا ایک ٹاپک جہاں پر لکھا ہوگا کلیسیاؤں کے اندر یعنی چرچز کے اندر 100 سے زیادہ شیطانی تعلیمات کا پیداوار, یعنی 100 سے زیادہ شیطانی تعلیمات چرچز کے اندر سے اٹھتی ہیں, پرپٹ سے دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. یہ بت ہے بھائی, ہیکل کے اندر بھی بت بنایا گیا, اس کو آپ نے منع نہیں کیا. اگر ہم نے یسوع کا بت بنا دیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پھر کوئی چھوٹے کا بپتسمہ دے رہا ہے, پھر کوئی روزریاں پڑھ رہا ہے. پھر دوسری طرف آ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی پرپٹ پہ ناچے نہ اس کے اندر خدا کا روح نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب تک نرسنگا نہ پھونکے بدرو نہیں نکلتی. پھر کہتے ہیں عید آنے والی ہے, عید فصح تو بکرے برے لے لے بچڑے حلال کیجئے. آپ دیکھیے, آپ سنیے, آپ کو اگر خدا نے پترس جیسا چرواہا بنایا, اگر آپ کو خدا نے پترس جیسا چنا, تو کیا آپ خدا سے اس طرح عزیز رکھتے ہیں خدا کو؟ کیا آپ خدا سے اس طرح محبت رکھتے ہیں؟ اب دوہری محبت دیکھیے. خدا کہہ رہے ہیں کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور گواہ 2 یا 3 ہونے چاہیے. اس نے 3 بار بولا تو اس کا مطلب ہے ڈن ہے یہ بات. خدا نے بھی اس سے محبت کی اور اس نے خدا سے محبت کی. اب جب دونوں نے محبت کی تو خدا نے تب اسے چرواہا بنایا. اب چرواہا بنانے کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے اپنا الہام یعنی اپنا سانس یعنی اپنا بیٹا یعنی اپنے آپ کو پترس کے اندر دیا تاکہ اس کی منادی ہو, 100 سے زیادہ شیطانی تعلیمات کی منادی نہ ہو. آپ ایک اور دیکھیے, ریسنٹلی ابھی ہم نے کلام خدا پیش کیا خدا روح القدس کے وسیلہ سے, جس کا ٹاپک تھا کہ مکروہ چیز کیا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو اس مکروہ چیز کو دیکھے تو بھاگ جا. کیوں بھاگنا ہے؟ وہ مکروہ چیز ہے کیا؟ دوستو, آپ دیکھیے گا, سنیے گا, سیکھیے گا, سمجھیے گا اس کلام خدا کو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اس کلام خدا کو ضرور سنیے گا, سمجھیے گا کہ آج تعلیمات آپ کون سی غذا کھلا رہے ہیں لوگوں کو, اور خداوند کیا چاہتا ہے آپ کو کھلائے. تو تبھی آپ خدا سے محبت کر سکتے ہیں اور خدا آپ سے محبت کر سکتا ہے. آمین, ہالےلویا. لوڈ شیڈنگ کا تھوڑا مسئلہ ہے, لائٹنگ لگانا بھول گئے, لیکن اتنا بہت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.